दोस्तों, शास्त्रों में मौनी अमावस्या का बेहद धार्मिक महत्व है। इस अमावस्या के दिन स्नान दान का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान की पूजा करने का भी विधान है। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। इस दिन मौनी अमावस्या का त्यौहार 29 जनवरी को माना जा रहा है। इस दिन महाकुंभ का दूसरा स्नान भी है। वहीं अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो आपको ये व्रत कथा पढ़ना या सुनना बेहद जरूरी है, वरना आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। कांचीपुरी नगरी में एक देवस्वामी नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती और 7 पुत्र और एक पुत्री के साथ रहता था। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों की शादी करने के बाद अपनी पुत्री के लिए वर तलाशने को अपने बड़े बेटे को भेजा। इसी दौरान किसी पंडित ने उसकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और इसके बारे में ऐसी बात बताई कि सब चौंक गए। पंडित ने बताया कि देवस्वामी की कुंडली में एक ऐसा दोष है जिसके कारण पुत्री विधवा हो जाएगी। इसके बाद देवस्वामी ने इसके उपाय के बारे में उस पंडित से पूछा। पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है और सिंगल द्वीप में रहती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ लेकर के आओ। उसके बाद देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को अपने साथ लेकर के सिंगल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया। दोनों सागर पार करने की चिंता करते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था और उसका परिवार वहाँ रहता था। गिद्ध के बच्चे दोनों भाई बहनों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की माँ पहुँची तो बच्चों ने भोजन नहीं किया। बच्चों ने माँ से कहा कि पहले नीचे बैठे उन 2 प्राणियों को भोजन कराओ और उनकी समस्या का निवारण करो। यह वचन लेने के बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहनों को सिंगल द्वीप पहुंचा दिया गया। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। दोनों भाई बहनों ने सोचा कि सोमा को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए। उन्होंने एक योजना बनाई। दोनों नृत्य प्रति उठ करके सोमा का घर झाड़ पहुँच करके लीप देते थे। इससे हैरान होकर के एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर को कौन बुहारता है और कौन लीपा पोती करता है। सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए उनकी बहुओं ने कहा कि हमारे अलावा ये काम कौन कर सकता है। लेकिन सोमा को इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ और उसने अपने मन में ऐसा करने वाले को खोजने की कसम खाई। सोमा ने सुबह जल्दी उठ करके भाई बहन को लीपा पोती करते पकड़ लिया। जिसके बाद सोमा के पूछने पर उन्होंने सोमा को सारी बात बता दी। सोमा उनकी श्रम साधना देख करके प्रसन्न हो गई और उचित समय उनके घर पहुंचने का उनको वचन दे दिया। मगर भाई के अधिक आग्रह करने पर सोमा उनके साथ में चल दी। घर से चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में अगर किसी का घर में देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना।
यह समझाने के बाद सोमा कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे ही दिन गुणवती का विवाह कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसके पति की मृत्यु भी हो गई। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके बाद गुणवती ने भगवान विष्णु की पूजा की और पीपल के पेड़ के 108 परिक्रमा भी की, जिसके बाद गुणवती का पति जीवित हो उठा। सोमा उसे सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद देकर के घर को लौट गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के बाद सोमा के पति और पुत्र और जामाता की भी मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु भगवान की पूजा की और 108 परिक्रमाएं की। उसके बाद उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। जय श्री विष्णु भगवान, तुम्हारी जय हो।